जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो भी बना रहा हूं, जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यार, आप कमेंट करना भूल जा रहे हैं। कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे भी पता चले मैं क्या सही बता रहा हूँ, क्या गलत बता रहा हूँ, या फिर मुझे और भी बेहतर तरीके से किसी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन देनी है, किसी टॉपिक पे और भी बेहतर वीडियो बनाऊं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। जब आप कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी ये पता चलता रहेगा। अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता कि सही से दिख रहा है, वीडियो में अच्छे से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जैसे किसी भाई ने आज मुझे बताया कि एक दो वीडियो में ऐसा हुआ है कि शायद वो जो हमने लिखा है बोर्ड पे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमारी वॉइस तो जा रही है, बट जो हमने बोर्ड पे लिख के समझाया वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं निवेदन करता हूँ, कमेंट जरूर कीजिए, करके ये बताने की कोशिश जरूर कीजिए, कि कृपा जरूर कीजिए, बताने की कृपा जरूर कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट लगे आप बिना हिचक कमेंट कीजिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसे होते हैं कि जैसे BOM हो गया, बॉम्ब जिसे बोलते हैं, बॉम्ब सीट, FCA हो गया, FOB हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में जो यूज किए जाते हैं, कि जो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होता है। और कई बार यही वर्ड इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे पूछ लिया जाता है, आप इंटरव्यू में बता नहीं पाते हैं, या फिर वैसे भी कई सारे लोग आपसे पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। किसी ने पूछ लिया कि FOB का मतलब क्या होता है, FCA का मतलब क्या होता है, बॉम्ब का मतलब क्या होता है, बॉम्ब में क्या क्या लिखा होता है, ये सारी जानकारियां आपको नहीं होती हैं। तो आज मैं बहुत सारे फुल फॉर्म तो नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन आज मैंने जो नोट डाउन किया है आप देख रहे होंगे। बॉम्ब हो गया, ETD हो गया, FOB हो गया, FCA हो गया, TOP हो गया, RND हो गया, RFD हो गया, PPM हो गया, AQL हो गया। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। देखो, मैं बहुत ज्यादा डीपली आज नहीं जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले इसको आप याद कर लीजिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं क्या इसकी ज़रूरत है कहीं पे, कभी किसी ने बोला है, कभी आपने सुना है। आप फाइल भी, ऐसी भी हालातें हमने देखा है कि लोग QA और QC का काम कर रहे हैं, सीनियर QA का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि फाइल में क्या क्या होना चाहिए। फाइल हम कैसे चेक करेंगे, PO सीट से हम पैकिंग लिस्ट कैसे मैच करते हैं, PO सीट में क्या क्या लिखा होता है, PO नंबर कहाँ पे लिखा होता है, उसमें साइज का रेशियो कहाँ पे लिखा होता है, ब्रांड नेम कहाँ पे लिखा होता है, ये सारी बातें उनको नहीं पता होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट का काम होता है कि अपने जो बंदे हैं उनको समझाना चाहिए, अपने स्टाफ को समझाना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी उनको उपलब्ध करानी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं हैं। क्या करोगे? तो आप क्यों गधे जैसे काम कर रहे हो यार? अपने आप को तो कम से कम डेवलप करो। साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो बॉम्ब सीट होती है, फाइल जब आप खोलेंगे तो उसमें एक बॉम्ब सीट लगी होती है, उसका मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। क्या होता है? मैं सिर्फ आज फुल फॉर्म बता रहा हूं, कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, किस जगह पे इसका यूटिलाइजेशन है, क्यों है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यही कर रहा हूं कि आज ये सारे वर्ड जितने भी हैं, मतलब जितने भी सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, इनकी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछे कंफ्यूजन आपको न रह जाए, इसके लिए आप इंटरव्यू में फेल होके ना आए। ध्यान दीजिएगा। अब ये मत कहिएगा किसी ने बताया नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, मैं फेल हो गया, आज तक मैं यहीं पे पड़ा हूं। नहीं, अब मत कहिएगा। अब आपके पास वीडियो जा रही है, ध्यान से देखिएगा, और भी भाइयों को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, कम से कम। साथियों, बॉम्ब का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। दूसरा ETD आप सुनते होंगे क्या? फाइल में जो PO लगा होता है उसमें ETD लिखी होती है। ETD का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, शिपमेंट जाने का टाइम होता है वो। क्या होता है? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर। ध्यान दीजिएगा। ये होता है FOB। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। क्या? FOB,
पूछा जाता है ना, बोलते हैं ये ज़्यादातर मर्चेंडाइजिंग टीम यूज करती है, FOB FCA, FOB है FCA है, ध्यान दीजिएगा। तो FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, FCA का मतलब होता है फ्री कैरियर। क्या? फ्री कैरियर। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लगेगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। FCA का मतलब होता है फ्री कैरियर, TOP का मतलब होता है टॉप ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हो सकता है 90% लोग जानते हो, 10% अभी भी हैं, 10% क्या कई बार मतलब 40% भी निकल जाएंगे कि इनको हो सकता है कंफ्यूजन हो, न क्लियर हो। TOP का मतलब होता है टॉप ऑफ प्रोडक्शन। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का मतलब होता है। एक होता है RFD। क्या? RFD का मतलब होता है रेडी फॉर डाइंग। ध्यान दीजिएगा, रेडी फॉर डाइंग, RFD का मतलब होता है रेडी फॉर डाइंग। एक होता है PPM का मतलब होता है प्री प्रोडक्शन मीटिंग। एक एक्यूएल आता है जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक्यूएल के बारे में एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए। वैसे तो प्रोडक्शन वालों को भी पता होना चाहिए एक्यूएल क्या होता है, ये कैसे देखा जाता है, इसके बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी जानकारी प्रोडक्शन वालों को और क्वालिटी वालों को होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिनको इसके बारे में नहीं पता है। जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको वो तो बोलते हैं कि मुझे कोई काम नहीं पड़ता सर, फिनिशिंग में काम कर रहा हूँ। अच्छा, रिपोर्ट भी बनाते हैं तो बेचारे ऐसी मतलब फर्जी वर्जी इधर उधर जैसे तैसे बना के रख देते हैं। तो देखो, ये फैक्ट्री के साथ जो आप कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के साथ आप गलत कर रहे हैं। अपने फ्यूचर के साथ आप फॉर श्योर गलत कर रहे हैं। अगर इन सब के बारे में आप नहीं जानकारी रख रहे हैं तो आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें आएंगी। जब भी आप कहीं ग्रो करना चाहेंगे, ऊंचाई पर जाना चाहेंगे, क्यूए से सीनियर क्यूए जाना चाहेंगे, सीनियर क्यूए से क्वालिटी मैनेजर बनना चाहेंगे, क्वालिटी मैनेजर से और भगवान करे और भी ऊपर जाइए, आप क्वालिटी GM बनिए, फैक्ट्री CO बनिए। तो जब भी आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी मतलब फेस करनी पड़ेगी। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में। तो ध्यान दीजिएगा, अब नहीं भूलोगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको भूलना नहीं है, ये सारी बातें नहीं भूलेंगे। कुछ भी डाउट होगा इन सब के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता ही दिया हूं कि आज मैं सिर्फ फुल फॉर्म बताया हूं, बाकी इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, कब यूज होता है, किस डिपार्टमेंट का मामला है, किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है ये। तो ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई है अगर, तो कृपया लाइक करने की कृपा करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो और भी भाइयों को शेयर करने की कोशिश करें, कृपा करें, ताकि वो भी भाई बढ़ सकें, कुछ सोच सकें, कुछ समझ सकें और पढ़ सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। जय हिंद मित्रों।